नहीं किया, पर वो डांस करके खिलाता है। क्या नाम है इसका? रान। कल रात को हमारे साथ कुछ हुआ था, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस है। क्योंकि बहुत जनों जो खाटू श्याम जाते हैं उनको पता नहीं रहता ये बात। तो ये अंदर से नज़ारा है, बिल्कुल हवा महल के अंदर। अर्लियर में ये जिस तरह से अभी हम कंपास यूज़ करते हैं, खुद में आना पड़ेगा। 132 त्रिपोलिया बाजार पे शॉप है अपनी, जनता वॉच कंपनी के नाम से। हाँ जी हाँ जी, लाला जी पकौड़ी वाले त्रिपोलिया बाजार घंटी पे थैंक यू। सिंस 1965। ले जाओ 1 ईयर तक अलमारी में रख लो और अलमारी के बाद निकालो 1 ईयर के बाद जैसा आप देते हैं वैसे वैसे रहेगी साल जैसा। ये मतलब मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। मैंने अरे वाह, कौन जीतेगा यार? कर क्या रही है कैश काउंटर में बैठ के? क्या नाम है इसका? रानी। क्या बात है रानी, रानी। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम हैं जयपुर में और कल रात को हम बहुत लेट पहुंचे हैं और आज हमारा ट्रिप रहेगा बिल्कुल जयपुर को हम बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी जस्ट हम उठे हैं और अभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट रेडी है तो हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एक्मे क्राउन। बड़े को मेरा पैरी पहना, सभी को मेरा सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, कल रात को हमारे साथ कुछ हुआ था तो अभी आपको मैं इसका फ्लैशबैक दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने अभी जो हमारा जयपुर पहुँचे हैं और हमारे साथ हुई है और वो हम आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि ये चीज़ किसी के साथ ना हो। हमारे साथ हुई है क्योंकि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से हुई है। लखबीर, आप कुछ बताओ कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो आपके साथ हुआ है और वो किसी के साथ ना हो। ठीक है? बहुत ही खराब एक्सपीरियंस है। मतलब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है, मैं आपको क्या बोलूँ। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। जैसे अभी ट्रेन लेट हुई तो ट्रेन हम लोग चला के नहीं आ रहे थे। सही बात ट्रेन है। लेट होना हमारे हाथ में नहीं था। पहले क्लियर कर दूंगा। पहली विजिट हमारी मंदिर में हुई और मंदिर में कितना टाइम लगेगा वो भी हमारे हाथ में नहीं था। बिल्कुल। वहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट हुआ। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट हुआ खाटू श्याम में, जिसकी वजह से आज हमारे कार ड्राइवर ने इतना परेशान किया। हाईवे में हमें रोक दिया और एक्स्ट्रा चार्जेस की डिमांड की, जो कि हमें पहले नॉलेज में नहीं था कि एक्स्ट्रा टाइम अगर आप लोगे तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। और एंड मोमेंट में जैसे जैसे टाइम हो रहा था, रात ज़्यादा हो रही थी, बच्चों को नींद आ रही थी और वैसे वैसे उन्होंने बीच हाईवे में गाड़ी रोक दी है और बोला कि हमें पैसे दो, एक्स्ट्रा पैसे दो, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, जो कि उन्होंने पहले क्लियर ही नहीं किया था। तो मैं आपको यही बोलूँगी, किसी भी ट्रिप में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप पूरा क्लैरिफिकेशन कर लिया ना पहले कि एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे अगर हम थोड़ी देर लेट हो जाएं या जैसे भी है। स्पेशली ये राजस्थान एरिया में हमारा बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस था। और वो नहीं, अभी तक का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा था। बस अभी जो खाटू श्याम से जो रिटर्न आए तभी हमारा ये एक्सपीरियंस हमारे ड्राइवर के साथ हुआ है। घूमे, जैसलमेर घूमे, सब अच्छा था, सब बढ़िया था। बस ये वाला एक्सपीरियंस हमारे लिए थोड़ा खराब हुआ है, वो शेयर करना। ये ट्रिप हमारा आज शुरुआत ही था कि हमारा ये ट्रिप खराब हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो डिसाइडेड रेट था, ठीक है, कल ही बात हुई थी कि जो ड्राइवर के साथ कि 5,000 रुपीज़ उसने चार्ज करेगा फ्रॉम रिंगस टू खाटू श्याम, देन खाटू श्याम से बालाजी सालासर से जयपुर। ये हमारा डिसाइड हुआ था, 5,000 ने रेट में फाइनल हुआ था। अब क्या हुआ है कि हमारा थोड़ा टाइम, ट्रेन हमारी लेट पहुंची है। ट्रेन जो हमारी 5 o'clock पहुंचनी थी, हमारी ट्रेन पहुंची है 6:15 के अराउंड
और फिर हम ड्राइवर के पास जाके फिर चेक इन करके होटल, ये सब टाइम लग जाता है। तो आप भी सब जानते हैं कि फैमिली के साथ हो तो टाइम लगता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम फ्रेशन अप हुए। फ्रेशन अप होने के बाद जब निकले तो फिर खाटू श्याम में टाइम लगा। फिर हम स्पेशल लाइन हमने लगाई जो है VIP लाइन, उसमें टाइम लग गया। फिर उसके बाद कुछ परचेस करना, उसमें टाइम, नई जगह है, हम फैमिली के साथ हैं तो टाइम लगता ही है दोस्तों, आप भी समझ सकते हैं। तो उसके बाद हम डायरेक्टली फिर लंच किया हमने, फिर थोड़ी देर जाके, ये फिर उसके मैंने बाद एक चीज एक्सपीरियंस किया है कि पैसे के सामने इंसानियत यहाँ नहीं है। मैंने बहुत बोला कि मेरे बच्चों को नींद आ रही है, मेरे बच्चों को भूख लग रही है, प्लीज आप टाइम पे पहुंचा दो। हाँ बट उनका क्या था कि भैया पैसा पैसा पैसा। बिल्कुल। अभी क्या हुआ, मैंने उनको पेमेंट की तभी उन्होंने गाड़ी चलाई और मेरे बच्चे भूखे ही सो गए। कोई ये बात हुई है, देखिए कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव है। मैंने फिर नहीं सोचा तो मैंने पैसे पे किए और भैया मैं होटल में आ गई। बात ऐसा है दोस्तों कि देखो कि हम भी स्पेसिफिक थे, क्योंकि हमने बोला कि जो रेट डिसाइड हुआ है आप हमको एक्स्ट्रा चार्ज क्यों करेंगे। आप कोई भी आप अमाउंट बोल रहे हैं कि 4 घंटा एक्स्ट्रा। और एक बात इंपॉर्टेंट बात थी कि हमारा बिल्कुल भी कोई टाइम फ्रेम नहीं डिसाइड था कि आपको इतने टाइम में गाड़ी छोड़ देनी है। वो बोलते हैं कि नहीं, आपको 5 बजे गाड़ी छोड़ देनी चाहिए थी, आपने 4 घंटे 5 घंटे एक्स्ट्रा गाड़ी चलाई है, ली है, आपने टाइम लिया है। हमने बल्कि कोई डिसाइडेड हमारा नहीं था पहले हुआ। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब इनके क्लॉज होते हैं, पर्टिकुलर क्लॉज होते हैं, जो कि ये लोग क्या करते हैं कि भाई कस्टमर्स जब आ जाता है, इनको पता है कि कस्टमर कहीं नहीं जा पाएगा और वो लोग फिक्स कर देते हैं। फिर वो लोग इस तरह से परेशान करते हैं। जस्ट जयपुर आने से जयपुर जस्ट 1 घंटा रह गया था और उन्होंने जानबूझ के गाड़ी हाईवे में रोकी और हमें परेशान किया। तो मुद्दा यही है दोस्तों, और आपके साथ ये शेयर करने की बात इसलिए है क्योंकि आप भी कहीं सी बात यहाँ राजस्थान की नहीं है, बात आप किसी भी जगह पे जाएं तो आप डिसाइड कर लें कि भैया गाड़ी, रेट डिसाइड करने के बाद भी आप डिसाइड कर लें कि गाड़ी आपको कितने बजे आपको चाहिए वापस। क्योंकि ये लोग इस तरह से हमको परेशान किया तो किसी और ना परेशान हो। तो इसलिए मैं ये आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली सफ़र हुई है और इस बात को लेके हम चाहते तो पेमेंट दे सकते थे वहाँ पे इमीडिएटली, लेकिन हमने भी बोला कि भाई क्यों 1 रुपये ज़्यादा भी हम आपको क्यों दें। क्यों? क्योंकि जब बात हो गई है 5000 की तो आप हमसे कोई भी अमाउंट क्यों, 1000 रुपये 2000 रुपये आप मांग रहे हैं, बीच रास्ते में गाड़ी साइड में रोक दे रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये बात हो भी गई है कि भाई हम आपको जो भी अमाउंट हम देंगे, उसके बाद भी आप हमको फिर कॉल करके बोल रहे हैं कि हम आपको गाड़ी पुलिस थाना में ले जाएंगे और वहाँ पे हम फिर वहाँ पे सेटल आउट करेंगे। तो ये हमको अननेसेसरी हमको लगा कि हमारे साथ मतलब एक तरह से आप मांग लीजिए कि हमको परेशान करने के लिए, हमको ब्लैकमेलिंग करने के इस तरह से आप कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत था, बहुत गलत हुआ हमारे साथ। मैंने ये चीज़ की वीडियो शूट नहीं की है उस टाइम में, और क्योंकि मैं अननेसेसरी मेरे को और चीज़ों को नहीं एक्सटेंड करना था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये बातें मैं बाद में शेयर करूं। तो मेरे को लगा कि ये चीज़ें आप सबके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपना बहुत ध्यान रखें जब भी आप ट्रैवल करें, एक एक चीज़ों के बारे, क्योंकि फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है और फैमिली को परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये बात थी, तो प्लीज़ ध्यान रखें अपना। फ्रेंड्स, हमने चेक इन किया है होटल माउंट ब्लू, और मैं आपको यहाँ से यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कि कैसा है हमारा होटल और कैसा हमारा रूम। दैट्स द व्यू। एंड 203 रूम। और रूम काफ़ी क्रम्बल्ड होके रखा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है। बच्चे लोग बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। छोटी वाली बिट्टी मोबाइल देख रही है, बड़ी वाली अब तक उठी नहीं है, और वाइफ चाय पी रही है, मेरी पत्नी जी। रूम इज़ गुड, सर्विस ऑल्सो गुड। हमने एक और एक्स्ट्रा बेड लगाया था, एंड दैट्स वॉशरूम। दैट्स मी। ये इस तरह से कुछ है। तो हमको ये कॉर्नर वाला रूम मिला है, तो ये यहाँ से बाहर का नज़ारा है। सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर जयपुर गाइस।
सर कहाँ जा रहे हैं भैया आप? रूम में। रूम में जी। और कब से आप यहाँ पे जयपुर में? 2 साल हो गए। वो सर कहाँ से हैं वैसे आप? आगरा। आगरा से? जी। ओके ओके। देखिए दोनों बहनें कैसे झगड़ती हैं, देखिए। नहीं मानना दीदी को? ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग। फिर मार पड़ाई, फिर मार। ठीक है बोला, फिर मार रहा है, देखो। बोला ना शेयरिंग इज केयरिंग। ये देखिए बदमाशी, और छोटी का पूरा आतंक है बड़ी पे। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में एक बॉटल है। कल मैंने आपके साथ एक चीज़ बात बतानी शेयर करने के लिए भूल गया था मैं कि ये जो खाटू श्याम जी जिस पानी से नहाते हैं वो पानी को कलेक्ट किया जाता है और उस पानी को आप घर लेके अपने जो भी आपको यूज़ करना है, जहाँ पे आपको घर को पवित्र करना है, वो आप इसमें यूज़ करके आप घर में लेके शुद्धि करना है, आप उसको लेके यूज़ कर सकते हैं। इवन आप इस पानी को पी भी सकते हैं। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव था क्योंकि बहुत जनों जो खाटू श्याम जाते हैं उनको पता नहीं रहता ये बात। तो अब जब भी आप खाटू श्याम जाएँ ये जल को ज़रूर लेके आएँ। और दूसरी बात ये कि जब भी आप खाटू श्याम जाएँ तो गलियाँ याद रखें आप जिस गली से मुड़ रहे हैं, क्योंकि हमको भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। हम जब बाहर से एग्ज़िट करते हैं तो हमने जिस गली से एंट्री लेके खाटू श्याम गए थे उस पॉइंट को लेने के लिए हमको बहुत टाइम लगा, और कल इसी वजह से भी कल हमारा कम से कम हाफ एन आवर वेस्ट हुआ। तो ये सब चीज़ों की पॉइंट्स आप बिल्कुल ध्यान रखें। देखिए हमारे जस्ट रूम से नीचे मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है, देखिए गाड़ियों का। ये देखिए ये बड़ों का मेकअप हमारा छोटा कर रहा है, ब्लशिंग कर रहा है बिल्कुल। हाँ क्या हो रहा है केसर? मेकअप करनी नहीं है, छोटे बच्चे लोग मेकअप नहीं करते हैं। आई समझ में। फ्रेंड्स बहुत ही यूनिक आपको कारीगरी यहाँ पे दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे लकड़ी से बने हुए सारे सामान हैं। मैं आपको कुछ व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग निकले हैं और अभी हम लोग हवा महल जाएंगे, और हवा महल के बाद हमारा जो आगे का प्लान सिटी पैलेस जाएंगे। सिटी पैलेस के बाद हमारा जो रहेगा जंतर मंतर जाएंगे, और उसके बाद अभी आगे का हमने डिसाइड नहीं किया है। तो हम लोग बिल्कुल इसके साथ एक्सप्लोर करेंगे हम जयपुर। केशव हाय। ये नथुराम की मूंछ समझ सकते हो, मूंछों में जो पावर होती है। क्या पावर होती है? पावर क्या पावर होती है? तुमको क्या पता? क्या पावर क्या होती है? तुमको क्या पता पावर क्या होती है? और क्या क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? शादी का रिकैप। शादी का रिकैप? शादी तो खत्म हो गया, अभी 1 हफ्ता हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना रश है यहाँ पे, और सारे जन यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, और बहुत ही वैल्यूबल टाइम अपना दे रहे हैं, और खुशी अपना पापड़ खा रही है। और ये
बहुत ही ऐतिहासिक जगह है हवा महल, और जयपुर की बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। और लोग जयपुर को बोला जाए तो पिंक सिटी बोला जाता है, और बहुत ही इसी मॉन्यूमेंट और इसी जगह के हिसाब से ही लोग इसको पहचानते हैं जयपुर। तो कैसा लग रहा है हवा महल में आके? तो अभी हम जस्ट हवा महल के अंदर जाएंगे फ्रेंड्स, और आपको दिखाते हैं कैसा रहता है अंदर। फ्रेंड्स अभी हम एंटर कर रहे हैं हवा महल के अंदर, और दिखाता हूँ आपको आगे तभी देखिएगा। और आपको अभी इस तरह से कुछ फोटो सेशन कराना है, तो आप लोग यहाँ पे फोटो सेशन भी करा सकते हैं आके। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इतिहास भी लिखा हुआ है। ये ऐतिहासिक मंदिर है गोवर्धन नाथ जी का, जो 1799 में बना था, और राजा प्रताप सिंह ने हवा महल के साथ इसे करवाया था। ये मंदिर 1850 से बना हुआ है, और कुछ इंफॉर्मेशन ये मंदिर का है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग टिकट कटाने जा रहे हैं अंदर। ये टिकट की जानकारी है। फ्रेंड्स इन शॉर्ट में बोल देता हूँ मैं आपको कि एडल्ट के जो चार्जेस रहते हैं हवा महल में जाने के लिए 52 रुपीज़, और जो छोटे बच्चे हैं वो जो 12 साल तक हैं उनके चार्जेस 22 रुपीज़ लगते हैं। दोस्तों ये अंदर से नज़ारा है बिल्कुल हवा महल के अंदर। ग्लास वर्क है देखिए। हम टॉप में हैं हवा महल के, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाइस कि देखिए यहाँ से बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है जयपुर का टॉप में। मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड अभी जस्ट हवा महल हम लोग देख के हम लोग बाहर निकल रहे हैं, और देख रहे हैं बिल्कुल कितना अंधेरा है यहाँ पे। और ये अभी जस्ट एग्जिट वाला पार्ट है, तो हम लोग अभी एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। और बहुत ही अच्छा फील हुआ है हिस्टोरिक चीज़ों को जान के यहाँ पे। जो
तो अभी जस्ट वैसे ही बाहर हम निकले हैं अभी फ्रेंड्स, अभी जस्ट हवा महल से हम लोग निकले हैं और अभी बस यहीं पे इन्होंने सब भूख लगी थी तो यहीं पे इन्होंने अभी क्या खाया, सैंडविच खाया और पैटीज खाई और खा रहे हैं। पैसे दो वापस दे दो। द एटमिक क्राउन फैमिली अभी आपसे कुछ बात करना चाहती है। बात करना क्या चाहती है, सच बताना चाहती है कि ये एटमिक क्राउन का जो ये मालिक है ना, उसको अपनी वाइफ से बात करने का टाइम नहीं मिलता है। बस ये काम में बिजी रहते हैं सर हम लोग, बहुत बिजी रहते हैं। अंबानी साहब से जो इनकी जो आए दिन मीटिंग जो रहती है ना, हाँ बिल्कुल रहती है। तो बताइए फिर आपको कैसा लग रहा है अभी जयपुर में आके? ठीक लग रहा है। तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जंतर मंतर में जा रहे हैं। आगे फिर कहाँ जाओगे जंतर मंतर के बाद? दीदी उसके पैसे दे दो। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं जंतर मंतर और इस प्लेस के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसकी क्या स्पेशलिटी है। ये जंतर मंतर एक जयपुर में है और एक दिल्ली में है। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ जंतर मंतर का कैसे है। एंट्री फीस यहाँ पे वही सेम लगती है, 55 रुपीज़ पर पर्सन एंड 22 रुपीज़ जो हाफ टिकट होती है वो 22 रुपीज़ की रहती है। यात्रा है, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट सारे रखे हुए हैं। यहाँ पे सभी राशियों के नाम से जो स्मृति बनी हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे किसी को भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप चढ़ नहीं सकते हैं। मैं आपको इसका वैल्यू दिखाता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली इसको राजवालिया बोलते हैं और ये ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, इमेजिंग बॉडी के हिसाब से ये बनाया गया है। और सभी वे में और सभी डायरेक्शंस में लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक एरिस, मेष, टॉरस, वृषभ राशि। लगेगी इसकी 12, हाँ जी 12 बजे बीच में रहेगी। इधर एंड इधर करेंगे 12, 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 के आसपास रहेगा। इधर वाला एम है। दोस्तों, आप जो मेरे बैक साइड में देख पा रहे हैं, यहाँ से टाइम जोन पता चलता है कि आपकी राशियों के हिसाब से आपका क्या टाइम होता है। तो आप जो देख पा रहे होंगे ये ध्रुव दर्शक पत्रिका है, ध्रुव दर्शक पत्रिका है। और इसका सिंपल एक ही मतलब है सर, एक ही लाइन में आपको बताऊंगा कि ये अर्लियर में ये जिस तरह से अभी हम कंपास यूज़ करते हैं, ये उस टाइम का कंपास हुआ करता था। मैं भी आपको वीडियो दिखाता हूँ। मैं से अभी आप मेरे पास देख पा रहे होंगे वो कपाली यंत्र है। ये 0 डिग्री टू 90 डिग्री और 90 डिग्री टू 180 डिग्री में डिवाइडेड है और ये उसी से रिलेटेड डिटेल है ये वाली। को दिखाया है वो राम यंत्र है। वो राम यंत्र जो मेजर किया जाता है एल्टीट्यूड। तो आप यह देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से व्हेन द सन शैडो falls on the top of the wall, the instrument of the altitude of the sun is 0. When the shadow is in junction between the wall and the fall, the altitude of the sun is 45 degree. The altitude between the 45 to 90 degree can be read and the radial direction in the floor of the instrument. तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया वो सिर्फ एल्टीट्यूड कैलकुलेशन होता है। जिस तरह जब सन टॉप में रहता है तो तब उसके शैडो के हिसाब से ये एल्टीट्यूड का यहाँ पे कैलकुलेशन
इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हुआ करता था। शॉर्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जंतर मंतर एक कलेक्शन है हिस्टोरिकल एस्ट्रोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स का, जो अर्ली 18th सेंचुरी में महाराजा सावल जयसिंह के नाम पे तब उन्होंने जो मेज़रमेंट करते थे, क्योंकि उस ज़मानों में मेज़रमेंट का कोई कैलकुलेशन नहीं होता था, तो उस टाइम में उन्होंने ये सारा जो अभी आपको मैंने दिखाया, ये मेजर टाइम इक्लिप्स और प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से उन्होंने ये सारे इक्विपमेंट्स बनाए थे ताकि सारे कैलकुलेशन हो पाएँ। और ये जो जंतर मंतर है ये लोकेटेड है हमारा जयपुर में, और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। हेलो फ्रेंड्स, अभी एक्चुअली मेरे को ना एक विंटेज वॉच लेनी थी और काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रहा था कि मेरे को लेनी है, बट जो येलो बेस है वो ज़्यादातर हर जगह मेरे को मिल रहा था। उदयपुर में मैंने ट्राई किया तो मेरे को वो येलो बेस में मिल रहा था। मैंने अपने ऑनलाइन भी मैंने काम किया तो मैंने वहाँ भी मेरे को ये मिला, लेकिन मैं अभी जयपुर में आया था तो ये सर जी हैं, उनकी शॉप है, ये ओनर है और जनता शॉप से नाम है इनकी, और मैंने अभी जस्ट वहाँ पे ये वॉच ली है और मेरे को वाइट बेस में मेरे को चाहिए था, तो वाइट बेस में मेरे को यहाँ मिली है और बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाती है। सर आपकी कहाँ आना पड़ेगा? सर जयपुर में आना पड़ेगा, 132 त्रिपोलिया बाजार पे शॉप है अपनी, जनता वॉच कंपनी के नाम से। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। लालाजी पकौड़ी वाले त्रिपोलिया बाजार घंटी चौक सिंस 1965। पढ़ के जाता है ना, दुपट्टे का स्टाइल के हिसाब से लगेगा ना दीदी, बहुत अच्छा लगेगा। यूनिक दुपट्टा और प्योर गोटा पत्ती, देखिए ना ये पूरा हैंडवर्क आता है, मच्छियों कुछ भी पूरा हैंडवर्क के साथ आएगा, गोटा पत्ती के साथ है। और ये इसका ये देखिए आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्योर गज्जी के ऊपर आती है, रफ एंड टफ है, वॉशेबल चीज़ ना कटेगा ना फटेगा। तो अपने घर तक ऐसे फोल्ड करके ले जाओ, 1 ईयर तक अलमारी में रख लो और अलमारी के बाद निकालो 1 ईयर के बाद, जैसा आप देख रहे हैं वैसे वैसे रहेगी साल। जैसा कश्मीर जाओगे कश्मीर में शॉल निकाल। भैया ने हमको चूना लगवा दिया, ठीक है, जितना उनको लगवाना था लगवा दिया। अभी भैया ये बताइए, अगर किसको यहाँ पे करना है, कपड़े लेने आना है तो कहाँ लेने आएगा? बड़ी चौपड़ हवामन मार्केट, धंधा नंबर 1, मेट्रो स्टेशन के पीछे, पेट्रोल स्टेशन। और बाकी डिटेल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। भैया आपको डिस्काउंट भी बढ़िया लगा देंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं और यहाँ का फेमस लाला जी पताशे वाले हैं जयपुर के। बोला जाता है कि भाई बहुत उनका यूनिक वे है उनका खिलाने का। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ है वहाँ पे। हम आए हैं लाला जी पताशे वाले गोलगप्पे के पास। इनकी खासियत ये है कि पहले तो ये डांस करके खिलाते हैं, ठीक है। दूसरी, इनके पास 3 तरीके के हैं। एक तो सिंपल मसाला, एक है एसपी मतलब स्पाइसी, और डीएसपी मतलब डेंजर वाला स्पाइसी मसाला। तो ये 3 टाइप की वैरायटी के पानी पूरी खिलाते हैं। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। किसके लिए? अच्छा एक काम कीजिए, हम लोग भैया खा लेता हूँ ना, फिर उसके बाद भैया एक बहुत बड़ा वाला ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या लगा तुमको गोलगप्पे खा के यहाँ पे? ये मतलब मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक नहीं देखा ये एसपी, डीएसपी और ये नॉर्मल वाला जो लेवल होता है गोलगप्पे वाला।
हमने सुना, मतलब एक्चुअली हमारा अनप्लान्ड है, ये प्लानिंग में नहीं था। हम तो गए आए हैं जयपुर, मार्केटिंग कर रहे, शॉपिंग कर रहे। तो जिस शॉप से हमने परचेज़ किया उसने हमें बताया कि ये लाला जी गोलगप्पे वाला यहाँ का बहुत फेमस है। तो हम आए उसके पास, तो उसने बोला, उसने दिया हमें और बोला कि मैडम रेडी हो। तो ऐसे बोला मैडम रेडी हो जैसे वो मेरे साथ लड़ाई करने को तैयार है। तो जैसे उसने पहला खिलाया नॉर्मल, फिर उसने बोला अब आएगा एसपी। बोला ये एसपी क्या होता है? बोलता है ये है स्पाइसी वाला। और नेक्स्ट फिर बोलता है डीएसपी, ये उसका ऊपर लेवल है। मैं बोली वो क्या होता है? बोलता है डेंजर स्पाइसी वाला। तो स्पाइसी वाला तक तो फिर भी थोड़ा बर्दाश्त हो गया, डीएसपी वाले ने तो हमारे कानों से धुएं बिल्कुल गाइस, मैंने हमारे घर में सबसे स्पाइसी खाने वाले मेरे पतिदेव के भी कान से धुआं निकल गया। इतना उसने मतलब तीखा, मतलब हाई लेवल का। आप एक से ज़्यादा दूसरा डीएसपी नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं। और वो डीएसपी खाने के बाद ही मेरा वो लास्ट गुपचुप था, गोलगप्पा था, जो कि मैंने और नहीं खाया। बस आप आइए और आप जब भी जयपुर आएंगे ना, आप ज़रूर ये लाला जी के गोलगप्पे ज़रूर टेस्ट करिए। फ्रेंड्स, अगर आपको लाला जी के गोलगप्पे खाने हैं तो आप 3 पुलिया एक जगह है, वहाँ पे आप किसी को भी आप पूछ सकते हैं कि लाला जी के गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं। आपको 3 जगह 3 गोल ठेले मिलेंगे। मार्केटिंग करने जब बड़ी चौपट में निकलेंगे, आप पूछ लीजिएगा किसी भी दुकान वाले को कि लाला जी के गोलगप्पे कहाँ मिलते हैं, वो बता देंगे। और बाकी वीडियो से आप पहचान ही लेंगे कि कौन है लाला जी गोलगप्पे वाला। और सबसे मेन बात, आज उसने डांस नहीं किया पर वो डांस करके खिलाता है। बट मेरे बोलने पे उसने थोड़ा सा डांस किया है, बट वो डांस करके गोलगप्पे खिलाता है। ये उसकी सबसे ज़्यादा खासियत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं मसाला चौक में, और ये जयपुर का बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पे आपको सारी चौपाटी मिलेगी। और सारे आप भीड़ मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कितना रश है, और यहाँ पे कितने लोग आए हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है। हो गया, राज कचौड़ी खानी है। राज कचौड़ी खानी है। इतनी सारी जगह में तो वो राज कचौड़ी मिली खाने के लिए। चल मैं आता हूँ। और अब मैं आपको बहुत बार बोली थी कि दीदी क्या किया? दीदी नहीं खाता है तो केसर खा लो। केसर की आ गई है पूरी। ऑन करके दिखा ये दिल्ली चाट एंड कैफे, 2 ऑर्डर करो। ये आ गई आपकी राज कचौड़ी। सो कैसी है राज कचौड़ी? खाई भी नहीं है, तो इसलिए मैं टेस्ट करती हूँ। चलो टेस्ट करके बताओ कैसी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए रामकिशन जी कलकत्ती चाट के जगह में, और ये हमने चूज़ किया है अभी इनके यहाँ खाने के लिए स्पेशल मूंग दाल पनीर चिल्ला, जिसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। क्योंकि हमने ये चीज़ इसलिए सिलेक्ट की है क्योंकि यहाँ पे कि बाकी सब चीज़ तो हमारे रौका शहर उड़ीसा में सब चीज़ मिलता है, बट ये थोड़ी सी यूनिक चीज़ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का प्रेजेंटेशन कैसा है और किस तरह से बना रही हैं। मसाला चौक जी, आना है, 2 नंबर शॉप। 2 नंबर शॉप आती है। थैंक यू। बताएंगे कि कैसा टेस्ट है इसका। बढ़िया है ना, यूनिक है। थोड़ा हटके है। इसका प्राइस है 170
और 170 के हिसाब से मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा है। 2 टाइप के रायता दिया उन्होंने, साथ में चटनी दी है, बहुत अच्छा। प्लस इनका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है गाइस, और बेटर बात ये है कि भाई इसमें प्रोटीन बहुत है, और एज़ कम्पेयर टू अगर आप उत्तपम खाएंगे उस हिसाब से तो इसमें प्रोटीन अच्छा है, तो ये टेस्ट वाइज काफ़ी बेटर है। तो अब पूछो उनके पास है कि नहीं। डन विद न्यूटेला। जो आप देख रहे हैं ये है कांजी वड़ा। तो जैसे हम कल ट्रैवल करने वाले हैं, तो ये क्या चीज़ है ना, ये कांजी वड़ा स्पेशलिटी होती है यहाँ की कि आप इसको खाएं तो आपका जो भी आपने खाया है बाहर का कुछ भी, तो ये हजम करने के लिए बहुत इजी करता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। कैसा है? अच्छा है ना। तो अभी हम आए हैं, ये है बजरंग जूस शेक, और ये शॉप नंबर 4 है, और इनकी हम पीने आए हैं बिल्कुल गर्म दूध वाली, रबड़ी वाली दूध। और कुल्फ़ी अब बाद में बनाएंगे आपने? बंद होने का टाइम कितना है भैया? ले लेते हैं, दूध तो लाते में मिलेंगे। रेडी है? कितना? 2 ना? 2 लिए है 2 ग्लास रबड़ी वाले दूध और एक रबड़ी वाली कुल्फ़ी। आपको ये पड़ेगी 240 रुपीज़ यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ये जयपुर का ट्रिप आज एंड होता है, और हमने आज कई चीज़ों को एक्सप्लोर किया और कई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लाइक हमें आज शीश महल जाना था, और हमें और भी कई मॉन्यूमेंट्स हैं और भी कई हिस्ट्री है जयपुर से रिलेटेड, जो कि हम नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। बिकॉज हमारे पास एक ही दिन था जयपुर के लिए, एंड इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल कि आप पूरे जयपुर को एक्सप्लोर कर पाएँ एक दिन के अंदर। तो अब ये पाइलअप रहेगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए हम फिर जयपुर आएँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों को हमको पता चला है कि लाइक चौकी ढाणी, जिसमें आप काफ़ी फैमिली के साथ आएँ, आप दिन भर वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे, जो कि आप राजस्थान और जयपुर से रिलेटेड सारी हिस्ट्री को जान सकते हैं। आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वाटर पार्क है, आगे कई मॉन्यूमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारा बिल्कुल विज़िट रहेगा जयपुर के लिए। काफ़ी सारी सीक्रेट्स होल्ड रहेंगी। सो इसी के साथ आज हम जयपुर का ब्लॉग आज हम ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और काफ़ी सारी लर्निंग्स भी हमको मिली हैं ये ट्रिप में, और राजस्थान का ट्रिप भी आज इसी पॉइंट पे आज के एंड होता है गाइस। और प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कि इस पूरे ट्रिप में आपको हमारा क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, और ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएँ, फ्यूचर में भी हम आपके साथ और नए नए ब्लॉग्स बना पाएँ। प्लीज़ हमको फीडबैक ज़रूर दें, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल दैट में क्राउन को, बिकॉज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमको आपकी हर एक पॉइंट में हमको एक्टिविटीज़ से हमको इंस्पिरेशन मिलती है कि नई वीडियोस बनाने में। सो प्लीज़ अपना ज़रूर ध्यान रखें, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय गाइस, थैंक यू सो मच।